गुरु भक्ति योग। गुरु इस पृथ्वी पर साक्षात ईश्वर है, सच्चे मित्र एवं विश्वास पात्र बंधु है। हे भगवान, मैं आपके आश्रय में आया हूँ, मुझ पर दया करो, मुझे जन्म मृत्यु के सागर से उबारो। ऐसा कहकर शिष्य को अपने गुरु के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करना चाहिए। जो अपने गुरु के चरणों की पूजा निरपेक्ष भक्ति भाव पूर्वक करता है, उसे गुरु कृपा सीधी प्राप्त होती है। तीव्र गुरु भक्ति के शक्तिशाली शस्त्र से मन को दूषित करने वाली आसक्ति को मूल सहित काट ना दिया जाए, तब तक विषयों का संग त्याग देना चाहिए। गुरु का आश्रय लेकर जो योग का अभ्यास करता है, वह विविध अवरोधों से पीछे नहीं हटता। किसी भी फल की आशा से रहित होकर जो गुरु सेवा और गुरु पूजा में लगा रहता है, वह उल्टे मार्ग में नहीं जाएगा। उसे सेवा पूजा का लाभ अवश्य प्राप्त होगा। साक्षात ईश्वर जैसे सर्वोच्च पद प्राप्त किए हुए गुरु की जय हो। गुरु का यश गाने वाले धर्म शास्त्रों की जय हो। जिसने केवल ऐसे गुरु का ही आश्रय लिया है, ऐसे सच्चे शिष्य की जय हो। नरेंद्र नाथ यानी स्वामी विवेकानंद के जीवन की इस अभूतपूर्व घटना का वर्णन अधिकांशतः उन्हीं के शब्दों में इस प्रकार प्राप्त होता है कि श्री रामकृष्ण परमहंस देव ने एक दिन नरेंद्र नाथ से अद्वैतवाद की, जीव ब्रह्म की एकता सूचक अनेक बातें की। नरेंद्र नाथ ध्यान से उन बातों को सुनने पर भी अच्छी तरह समझ ना सके और उनकी बात समाप्त होने पर वे हाजरा महाशय के पास जा बैठे तथा उनके साथ उन बातों की विवेचना करते हुए कहने लगे, क्या यह भी संभव है? लोटा ईश्वर है, कटोरा ईश्वर है, और जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है तथा हम सब भी ईश्वर हैं। इस विषय पर परिहास करते हुए दोनों जोर से हंस पड़े। श्री रामकृष्ण परमहंस उस समय भी अर्धब्रह्म अवस्था में थे। नरेंद्र की हंसी सुनकर वे बालक की तरह अपने पहनने की धोती को बगल में दबाए बाहर निकल आए और तुम लोग क्या कर रहे हो, ऐसा कहकर हंसते हुए नरेंद्र को छूकर समाधिस्थ हो गए। स्वामी विवेकानंद जी आगे लिखते हैं कि उनके उस दिन के अद्भुत स्पर्श से क्षण भर में मेरे भीतर भावांतर उपस्थित हो गए। स्तंभित होकर सचमुच में देखने लगा कि ईश्वर के अतिरिक्त ब्रह्मांड में अन्य कुछ भी नहीं है। वैसा देखकर भी मैं मौन रहा। मैंने सोचा, देखूं कब तक ऐसा भाव बना रहता है। परंतु वह भावावेश उस दिन बिल्कुल भी नहीं घटा। घर लौट आया, वहाँ भी वैसा ही, जो कुछ देखा सभी ईश्वर है, ऐसा प्रतीत होने लगा। खाने बैठा, देखा थाली, अन्न परोसने वाला और मैं भी ईश्वर के अतिरिक्त दूसरा नहीं। मैं दो एक कोर खाकर स्थिर भाव में बैठा रहा। बैठा क्यों है?
खाना। माँ का ऐसा कहने पर होश आने पर मैं फिर से खाने लगा। इसी तरह खाते पीते, सोते जागते तथा कॉलेज जाते समय वैसा ही दिखाई पड़ने लगा, और सारा दिन ना जाने कैसे मैं उसी भावावेश में अछन्न रहा। रास्ते में चल रहा था, गाड़ियाँ आ रही थी, देखता था, किंतु इस डर से कि ये अपने ऊपर आ जाएगी, हट जाने की इच्छा नहीं होती थी। ऐसा लगता था जो वह है मैं भी तो वही हूँ। हाथ पैर सुन्न हो जाते थे और खाने से भी तृप्ति नहीं होती थी। ऐसा मालूम होता था मानो कोई दूसरा व्यक्ति खा रहा है। खाते खाते कभी मैं लेट जाता था और कुछ देर के बाद उठकर फिर खाने लगता था। एक दिन इसी तरह बहुत खा गया, परंतु उससे हानि कुछ भी नहीं हुई। माँ डर कर कहती, देखती हूँ तुझे कोई रोग हो गया है। कभी कभी यह भी कहती है कि अब यह नहीं बचेगा। जब यह आच्छन्न भाव कुछ घट जाता तब सारा संसार स्वप्न के समान प्रतीत होता। हेदवा तालाब पर टहलते हुए मैं किनारे किनारे के लोहे के घेरे की छड़ों पर सिर ठोक कर देखता कि वे स्वप्न ही हैं या सत्य है। हाथ पैर सुन्न हो जाने से कभी कभी पक्षाघात हो जाने का डर लगता था। इस प्रकार कुछ दिनों तक उस अपूर्व भाव की आच्छन्नता से छुटकारा नहीं मिला। बाद में जब मैं स्वस्थ हुआ तब समझ में आया कि यही अद्वैत ज्ञान का आभास है। ज्ञान हुआ कि शास्त्र में इस विषय के संबंध में जो कुछ लिखा है वह मिथ्या नहीं है। गुरुदेव का एक एक वाक्य सत्य है। इसके बाद से कभी मुझे अद्वैत तत्व के विषय में संदेह नहीं हुआ। श्री रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं कि गुरु सच्चिदानंद स्वरूप है। गुरु के वचन पर विश्वास होना चाहिए, अटल विश्वास। यदि तुम गुरु वाक्य पर बालक की भांति विश्वास करो तो तुम भगवान को सहज ही पा लोगे।